हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगा इंस्टीट्यूट। दिस इज चंद्रेश कुमार। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई होप बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एंड टैक्सेशन का तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स को, उसके बाद तीसरा पढ़ लिया था हमने, तीसरा भी पढ़ लिया था प्रश्नावली का 1 2 3 तक कर लिया था। अब चौथा लेक्चर आप सभी का आ चुका है। चौथे लेक्चर में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार अंदाज में। तो चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है भाई, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि इतना दिया गया है, 3025 रुपए प्रदान किया गया है, तो ब्याज की दर वार्षिक में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, पद्मिनी जो है जिला सहकारी बैंक में जमा करती है। ठीक है, उनका जो मूलधन है वो हर महीने जो जमा करती है वो है आपका मूलधन। कितना है उनका मूलधन? जो पी है वो कितना रुपया है भैया? 100 रुपये है प्रति माह। क्या है भाई? 100 रुपये प्रति माह है। कितने समय तक जमा किया गया है उनके द्वारा किया गया 10 वर्षों तक जमा किया गया है। समय कितना है भाई आपका? समय आपका है टाइम 10 वर्षों तक। 10 वर्ष मतलब कितने माह? 10 वर्ष मतलब माह में बोला जाए तो 10 वर्ष का मतलब होता है 120 माह। कितना बच्चों? 120 माह। हमारा भैया जो क्या है ब्याज जो दिया गया है, हमें ब्याज दे दिया गया इस बारी। हमारा जो ब्याज बना है आई वो बना है 3025 रुपये। कितना रुपये? 3025 रुपये। हमें ज्ञात करना है दर कि बैंक वालों ने उन्हें कितना परसेंट दर दिया, कितना रुपए उनका बन गया। चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता में क्या है भैया ब्याज का फॉर्मूला? I इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100। पी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ठीक है, n+1 अपॉन में 2। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, चलो भाई सबका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप। I का मान कितना है? 3025 इक्वल पी का मान कितना है आपका? 100 रुपए हर महीने जमा किया गया। दर नहीं पता तो लिख दीजिए, नहीं पता। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 और n मतलब 120 और 120 प्लस 1/2। चलो यहाँ पर देखा जाए तो सॉल्व ये दोनों कट गए आपस में। ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 12 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 5 10। टोटल मिला के यहाँ पर बचा है 3025 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 121 बटे में कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं, ऊपर में इतना बचा है। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, अब इधर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है भाई, यहाँ पर हमारा आर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आर को निकालने के लिए इतने को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3025 बटे 5 गुना 121। 3025 5 गुना 121। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व किस प्रकार करना चाहिए? यहाँ पर यदि 5 से काट दें, ये इसको काटेंगे 5 6 का 30, यहाँ पर 0, 5 पंचे 25 बटे में 106। ये लगभग आपका 5 बारी में कट जाएगा ऐसा लग रहा है। करके देखते हैं 5 बारी में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6। 5 बारी में आपका कट गया तो ये आपका 5 आ गया। मतलब कि आपका दर कितना परसेंट है भाई? 5% है। कितने परसेंट है आपका दर? 5%। अतः भैया आपको बैंक द्वारा पद्मनी को 5% ब्याज पर 5% दर पर क्या किया गया था?
ब्याज दिया गया या फिर ब्याज का भुगतान किया गया, ब्याज का भुगतान किया गया, 5% दर पर ब्याज का भुगतान किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार भैया आपका पहला क्वेश्चन आउट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आउट हो चुका है, आपका बन चुका है। सभी चीज डाटा दिया गया था उसको लिखा है हमने, फॉर्मूले में रखा है और फॉर्मूले में लिखकर आउट कर दिया, सॉल्व कर दिया है। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलो भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन को देख। तो चलो बच्चों आप देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को क्या दिया गया है, चलो देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलो भैया क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन ये है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता जिसमें 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। टोटल मिला के 250 रुपए है, 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज है। चलो लिखते हैं यहाँ पर, मूलधन कितना जमा करता था, 250 रुपए हर महीना। ठीक है, समय कितना बोला, 3 वर्ष के लिए, तो महीने में कितना हो गया, 12 या 36 माह। ठीक है, दर की बात किया गया तो 5% दर बोला गया, इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। चलो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आवर्ती जमा खाते के लिए, आवर्ती जमा खाता से क्या होता है, I इज इक्व टू P इंटू आर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा इधर लिखना था, वंस मोर इसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे, P इंटू आर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 अपॉन में 2। सही है, ठीक है। चलो मान रखो भाई सबका, तो I इज इक्व टू P का मान कितना है 250 रुपये मल्टीप्लाइड बाई R का मान कितना है आपका 5% है, बटे कितना है 100 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई n का मान कितना महीना 36 महीना, और यहाँ पर 36 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 12 से काट दो। ठीक है, 12 कम 12 12 12 या 36, 12 या 36 कट गया। यहाँ 5 से कम 5, नहीं काटोगे तो भी चलेगा, काट लोगे तो भी चलेगा, नहीं काटते। बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पर बचा 25, 25 गुनी 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 36 नहीं 37 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आई इज इक्व टू, अब यहाँ पर भैया 10 को तो मेरा रखने का फुल्ली प्लान है, तो बाकी को गुना कर दिया जाए, 25 पंच 125 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में यहाँ से 3 का इसका गुना करें। ठीक है, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 या 36, 3 से कटा है, एकदम सही कटा है। ठीक है, 3 7 21 हो गया, हासिल लाई 2 हो गया, 3 3 9 9 2 11 इतना आया। बटे में कितना है भाई आपका 20, तो आई का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 एकम 125, हासिल आई 12, 125 एकम 125 और 125 10 135, 135 2 137, 137 का 7 हासिल आई 13। ठीक है, 125 एकम 125, 125 10 135, 36 37 38, तो यहाँ पर 138। ठीक है, बटे में कितना आ गया आपका, बटे में आपका आ गया 20। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा आपका, 2 से भाग दे दो पहले, यहाँ पर 2 तिया 6, 2 6 का 12, 2 निया 18, 2 तिया 6 और ये 2 7 14। ठीक है, एक बचा, 2 पंचे 10 बटे बोले तो 10, तो यहाँ पर है आई का मान, एक और दशमलव लगा दो, ये हो गया 5।
ठीक है, इतना रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, इतना रुपए आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। अब बैंक द्वारा टोटल कितनी राशि उसको दी जाएगी, तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, मिश्र धन। और मिश्र धन का फॉर्मूला नहीं पता तो जाइए वीडियो में, पिछले वीडियोस में, और उससे थोड़ा डिटेलिंग सुनकर आइए। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 250 रुपये में कितने साल जमा किया है, 3 साल हर महीने किया है, तो यहाँ पर कितने महीने, 36 महीने। तो भैया आपको कितना रुपए जमा किया, कितने महीने जमा किया, प्लस कितना रुपए उसको ब्याज मिला, सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका मिश्र धन, यहाँ पर ये होगा ए, यहाँ पर कितना रुपए, 250 रुपये, कितना महीना, 36 महीना, प्लस में 393.5, तो आपका ए का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छके 150, ये हो गया 150, यहाँ पर आ गया 5, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 5 80 10 90 आ गया, 900 आ गया, इधर का 1 0, 9000 आ गया, कितना आ गया, 9000। ठीक है, 9000 रुपये जमा किया गया था इनके द्वारा, प्लस में यहाँ पर इतना जोड़ेंगे तो टोटल उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9693.5 रुपये। इतना रुपए है टोटल इसका। कौन है भैया, देखते हैं बुक को, फिर पता चलेगा कि कौन है, इसको कितना रुपया मिल रहा है। इतना रुपया मिल रहा है, माला माल हो जाएगा बंदा तो। चलो, इतना रुपया आपका होगा। ठीक है, किसका है भैया, ये राशि है किशन की। किसकी है, किशन की। किशन को इतना रुपया मिलेगा 3 साल बाद। ठीक है, चलो ठीक है भाई। चलो आप देखते हैं भैया इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन लास्ट, आवर्ती जमा खाता में 6वां क्वेश्चन देखते हैं, और 6वां क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए, चलो बच्चों आप देखते हैं अभी हमारा जो क्वेश्चन है आवर्ती जमा खाता का प्रश्नावली 1 में बैंकिंग पार्ट में, वो है लास्ट क्वेश्चन है आपका आवर्ती जमा खाता का 6वां क्वेश्चन। उसको चलो देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास का इसको आउट कर देंगे। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपए प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2222 रुपए ब्याज मिलेगा। यहाँ पर हमें दर ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुका है हमने। 100 रुपए प्रति माह बोला गया है, 100 रुपए प्रति माह, समय 3 वर्ष। 3 वर्ष मतलब कितना माह, 12 या 36 माह। ठीक है, दर क्या है नहीं पता। इंटरेस्ट कितना मिला है, 2222 रुपए इंटरेस्ट मिला है। चलो सॉल्व करते हैं। मान रखिए यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है, फॉर्मूला है आपका, इंटरेस्ट कितना मिला है 2222 इज इक्वल टू पी का मान कितना है 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाई आर बटे यहाँ पर भी 100 रुपए है, मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई एन 36, और ये 36 प्लस 1 बटे में 2। ये और ये कट गया, 12 से काटूंगा, 12 या 36 हो जाएगा, 36 टुकड़ों में बट गया भाई। चलो ये हो गया, ये हो गया 2222 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 37 बटे में 2। अब यहाँ पर हमें आर निकालना है, तो आर को सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंसान सिंगल है वही भविष्य देख सकता है। ठीक है, यहाँ पर आर को क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल करेंगे, और जब आर को सिंगल करना है तो ये वाला हिस्सा मिंगल हो जाएगा। ये गुने में है, भाग में चला जाएगा, 2222 भागित 37 मल्टीप्लाइड बाई 3 गुणित 2 भाग में है, गुना में चला जाएगा। चलो किसको निपटाना है, पहले सबको निपटाना है एक साथ। ठीक है, अब इसको निपटाया कैसे भाई, 3 से जाएगा ऊपर वाला, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 25। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। ठीक है, इससे गुना करने पर 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 बटे में 37, और 37 चौका 148। तो आर जो है वो कितना परसेंट आएगा बच्चों, 4%। कितना परसेंट आएगा आपका, 4%। इसको भी आउट कर दिया गया। मतलब कि भैया कौन है यहाँ पर, देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, कौन है भैया आपका, रजत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रजत
को 4% की दर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा से रजत को 4% की दर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा से परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। ओके, चलिए, तो इस प्रकार भैया आपका ये जो 3 क्वेश्चंस जो बचा था प्रश्नावली 1 में आवर्ती जमा खाता का, वो खत्म हो चुका है। चलो कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग सावधि जमा खाता प्रश्नावली 1 का। तो चलो भाई बने रहिए हमारे साथ। यदि नए हैं चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ठोक दीजिए ताकि आप सभी के पास ये नोटिफिकेशन चला जाए कि महाराज वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।